नमस्कार, मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं या भूल बस इस चैनल पे आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा सीधा पहुंच जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं आप्यू मैट्रिक्स। इससे पहले का 2 वीडियो आपने देखा होगा, एक बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट और तीसरा दूसरा वीडियो में हम वहां तक प्रश्न बतला चुके थे जहां तक उस पे बनने वाला था। अब हम आगे मैट्रिक्स का प्रश्न बतला रहे हैं, ओनली फॉर सिद्ध करने वाला प्रश्न, प्रूव दैट। ओके, इससे पहले का जो भी प्रश्न था हमने बतला दिया। कितना आसान सा और सरल सा ये चैप्टर है, आप खुद जानते होंगे अगर वीडियो देखे होंगे तब। अगर अभी तक वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक होगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो बने रहिए। आज ये मैट्रिक्स का तीसरा एपिसोड है, यानी वीडियो की खंड संख्या 3, तीसरा और अंतिम। ठीक है, इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स यानी सारणी की चैप्टर को आरंभ करने वाले हैं। तो देखिए, आप्यू में प्रश्न है ए, ठीक है, ब्रैकेट में है यानी मैट्रिक्स के रूप में है 1 0 2 0 2 1 2 0 3 है, तो सिद्ध करें कि ए क्यू माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i बराबर 0। ओके, तो देखिए अब हम कैसे सिद्ध करेंगे। सबसे पहले हमें तो ए क्यू की जरूरत पड़ेगी। आप जानते हैं हमें सिर्फ ए मालूम है, ए क्यू नहीं मालूम है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर ए स्क्वायर में ए को गुना कर देंगे तो ए क्यू निकल जाएगा। पहले हम ए क्यू निकालते हैं, उसके बाद बाकी बचे बातों को हम आगे रखेंगे। तो ए क्यू निकालने के लिए सबसे पहले ए स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। तो आप जानते हैं ए स्क्वायर बराबर रखते हैं हम, ठीक है, 1 0 2 0 2 1 2 0 3, ठीक है, फिर गुना और उसके बाद 1 0 2 0 2 1 2 0 3। आप इसका गुना करने का रूल, एक स्क्वायर निकालने का रूल भी आपको मालूम होगा। या तो कॉलम से चलिए या रो से चलिए। तो हम चलते हैं सबसे पहले कि फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट कॉलम। ओके, तो देखिए यहां लेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हो जाएगा 1, ठीक है, प्लस 0 प्लस 2 दूनी 4, फिर 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0। ओके, अब आगे 2 प्लस 0 प्लस 6, फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 2, ठीक है, 2 इकाई 2। अब चलते हैं 0 प्लस 4 प्लस 0 0 प्लस 2 प्लस 3, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 इकाई 2 प्लस 0 प्लस 3 दूनी 6। फिर देखिए फर्स्ट सेकेंड रो, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, तो 2 को 0 से गुना करेंगे 0, ठीक है, प्लस 0 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 0, फिर 3 को 0 से गुना करेंगे 0, ठीक है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है, तो 2 को 2 से गुना करेंगे 2 आ जाएगा, नहीं 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4। उसके बाद 0 को 1 से गुना करेंगे कितना आएगा 0 आ जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9 आ जाएगा। अब इतना सब आने के बाद इसको हम ऐड करें, 4 1 5, यहां लिखते हैं 5, 0 को 0 रहने देंगे, 6 2 8, ठीक है। अब देखिए 2 सिर्फ 2 है तो 2, उसके बाद 4 है तो 4, उसके बाद 5 है तो 5, आगे क्या है 6 2 8 0 और 9 4 13, 8 0 13। ये किसका वैल्यू हुआ ए स्क्वायर का, ठीक है। अब ए स्क्वायर में हम ए को गुना करेंगे तो आ जाएगा ए क्यू। उसके बाद बाकी बचे जो भी है उस पे आधारित हम सॉल्यूशन करेंगे। अब हम ए क्यू को लिखने जा रहे हैं। ए क्यू में क्या करेंगे, ए स्क्वायर में ए को गुना करेंगे, जैसे देखिए यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है।
अब इसी को रख के यहाँ लिखते हैं, जैसे ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर में क्या है 5 0 8 2 4 5 ये 8 है, उसके बाद है 8 0 13, ये ए स्क्वायर है। ए स्क्वायर में अगर हम ए से गुना कर दें, ए का मान है 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इससे गुना कर दें तो क्या हो जाएगा, ए क्यू का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये ए स्क्वायर है, ठीक है, और ए है। ए स्क्वायर में ए को गुना करेंगे तो ए क्यू का मान प्राप्त होगा। तो हम गुना करते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो 5 इकाई 5, ठीक है, 2 को 0 से करेंगे तो 0 और 8 दूनी 16, 16 5 कितना हो जाएगा 21। हम गुना करते हुए जा रहे हैं, गुना करने की प्रक्रिया को हम ऐसे नहीं दर्शा रहे, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गया, ठीक है, या फर्स्ट कॉलम ये हो गया, ठीक है। तो देखिए 5 को 5 से गुना किए, अधि 5 को 1 से कितना हुआ 5, उसके बाद 2 को 0 से गुना किए हैं तो कितना हुआ 0, 8 को 200 किए हैं तो 16, ठीक है। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, 5 इकाई 5, 2 को 0 से किए 0, ठीक है, 8 दूनी 16, तो 16 0 कितना हुआ 16, और 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आ गया। अब ठीक उसी प्रकार आगे भी हम गुना करेंगे 21, आगे देखिए। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 5 0, इसके बाद 2 में भी 0 0, ठीक है, तो लिखेंगे हम 0 आगे। उसके बाद फर्स्ट कॉलम और नहीं थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, ओके, 8 8 इकाई 8 0 13 दूनी 26, 26 और 8 8 चौक 32 34, ठीक है। उसके बाद ठीक उसी प्रकार करेंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 इकाई 2 4 12 आएगा, 8 आ जाएगा, 23 आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ए क्यू, ठीक है, ए क्यू बराबर आया 21 0 34 12 8 23 34 40 55। कैसे आया, जैसे ए स्क्वायर का आया था, ठीक है। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, इसका लिया हम फर्स्ट कॉलम और इसका लिया फर्स्ट रो। 5 को 5 से गुना किया, क्या आया 5 आया, 2 को 0 से किया तो 0 आया, 8 को 2 से किया तो कितना आया 16 आया। कहने का मतलब 5 + 0 + 16 कितना हुआ 21 हुआ, तो हमने यहाँ 21 रखा। ठीक उसी प्रकार 0 हुआ तो 0, जैसे था वैसे क्या, अब हमें प्राप्त हुआ है ए क्यू, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं हम इक्वेशन से, ए क्यू को डालते हैं, फिर 6a स्क्वायर है, फिर 7a है, फिर 2i है, ठीक है। और i के बारे में हमने सबसे पहले वीडियो में मैट्रिक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट था, एपिसोड संख्या प्रथम, जिसमें हम i के बारे में चर्चा किए थे, ठीक है। अगर आपको याद नहीं होगा तो i के बारे में भी हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए अब कैसे हम इक्वेशन पे से सेट करते हैं। तो सबसे पहले सबको मिटा देते हैं, सिर्फ ए क्यू को हमें जरूरत है, ठीक है। तो देखिए एक प्रश्न है जिसमें हमने ए क्यू निकाला था, यानी ए क्यू बराबर 21 0 34 12 8 23 34 40 55 था। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर ये था, ठीक है। तो अब हम इस समीकरण पे बैठाएंगे, ए क्यू -6 है तो 6a स्क्वायर, ए स्क्वायर का मान वहां निकाले थे 508 245 8013, ठीक है। उसके बाद है प्लस, तो प्लस रखेंगे, 7 तो 7 ए का मान यहाँ है 102 021 203, ठीक है। उसके बाद है प्लस 2, अब है आई है। अब जानते हैं आई का मान हम कहां से लाएंगे। पहला जो वीडियो देखे होंगे तो आपको मालूम होगा कि आई का मान कितना होता है, हमने उस वीडियो में ये बातें बतलाए थे। तो आई जब भी आए तो आई का मान हम कैसे लिखेंगे 100, उसके बाद 010, उसके बाद 001, ठीक है, 001, ये हुआ आई का मान। 100 010 001, 2i था तो 2i कर,
अब हम इसका सबको मल्टीप्लाई करेंगे जिससे जितना को कहता है। ए क्यू, तो ए क्यू ये इतना ही रहेगा, 21 0 34 12 8 23 34 40 55, ठीक है, ये हुआ ए क्यू, ठीक है। उसके बाद माइनस 6a, 6 5 30 0 48, ठीक है, हमने गुना किया, 6 को 5 से 30 आया, 6 को 0 से क्या 0, 6 को 8 से 8 6 48, ओके। उसके बाद फिर वैसे ही गुना करेंगे, 12 24 30 48 0, उसके बाद 78, फिर प्लस 1 को 7 से करेंगे तो 7 0 7 0 7 दूनी 14, यहाँ 14 हो जाएगा, ठीक है, हमने 4 लिख दिया 14। उसके बाद 0 14 7 14 0 21, उसके बाद 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ओके। यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां तक हम सिर्फ समीकरण पे ही लाए हैं। अब आगे की जो प्रक्रिया होगी अब होगी, ठीक है। अगर 21 में आप 30 को घटाते हैं तो कितना बचेगा, -9 बचेगा। तो अब इसका जो अगले का जो इक्वेशन है वो हम लिख रहे हैं, घटा के क्या होगा उसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहां लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए 21 में 30 को घटाएंगे -9, फिर 0, फिर घटाते हैं तो -14 आया, ठीक है। उसके बाद 0, उसके बाद 16 -16 23 30 है तो -7 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा -14, फिर आया 0, फिर 55 78 यानी -23, ओके। हमने इसका कर लिया, ठीक है, घटा के वहां पे लिख दिया। अब आगे है इसका, ठीक है। इसमें 7 0 14 0, ये 0 बीच में 70 नहीं समझिएगा, ये 0 इसका है, ठीक है। अब इसको करेंगे 7 2 9, ठीक है, 9, उसके बाद 0 14, फिर 0 16 7, फिर 14 0 21 2 23। आपने देखा ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो इस क्या हो जाएगा, दोनों कट के हो जाएगा क्या, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यानी पूरा 0। तो पूरा अगर 0 होगा, अवयव की सभी अवयव अगर 0 हो तो वो 0 के बराबर ही होता है। कहने का तात्पर्य है LHS बराबर RHS, यानी 0 बराबर 0, यही हमारा आंसर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। कैसे हुआ फिर से समझते हैं। a बराबर इतना हो तो सिद्ध करे कि AQ - 6a² + 7a + 2i बराबर 0। AQ - 6a² का मान है प्लस 7a + 2i, ठीक है। सबको हमने कन्वर्ट कर दिया, गुना है तो गुना कर दिया, उसके बाद माइनस घटा के यहाँ लाए, ये दोनों को घटा के ये हुआ और ये दोनों को जोड़कर ये हुआ, एक प्लस में एक माइनस, इसलिए सब कट के 0। तो LHS बराबर RHS, यानी हमें जो कह रहा था वो मिल गया। कहने का तात्पर्य है AQ - 6a² + 7a + 2i बराबर हमको 0 लाके आप दिखाइए, सीट कीजिए, प्रूफ कीजिए, हमने 0 ला दिया है, ठीक है। तो ये प्रश्न क्लियर हुआ, आप नोट कीजिए, ठीक है। कुछ सेकेंड का हम वक्त देते हैं, तब तक नोट कीजिए, फिर चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए अब हम दूसरा प्रश्न लिखने जा रहे हैं। तो देखिए इस प्रश्न में a बराबर -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 है, ठीक है। तो b बराबर दिया है -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। तो सत्यापित करें AB डैश बराबर A डैश प्लस V डैश, ठीक है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बतलाया था A डैश या X डैश, ठीक है। उसके बाद A इनवर्स और X इनवर्स दोनों के बारे में हमने चर्चा किया।
इनवर्स में क्या था, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, सारे के सारे अवयव वैसे रहेंगे, सिर्फ अवयव में लगने वाले चिन्ह को बदल देंगे। अगर प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे, यानी प्रतिलोम, यानी उल्टा विपरीत, इनवर्स। ओके, लेकिन हमें इनवर्स नहीं, डैश की बात कर रहा है। तो आपको मालूम होगा डैश में हम लोग क्या करते थे कि जो भी इसका कॉलम होता था यानी रो, उसको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देते थे, या जो रो होता था उसको कॉलम, या जो कॉलम होता था उसको रो, बात बराबर है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे ए डैश बी डैश। तो ए बराबर इतना है तो हम आसानी से लिख सकते हैं ए डैश बराबर कितना, तो -1 5 -2। हमने क्या क्या, कॉलम को रो बना दिया, ठीक है। दूसरी कॉलम है 7 2 1, तीसरी कॉलम है 3 9 1, ठीक है। ये हो गया हमारा ए डैश। अब हम निकालेंगे वी डैश, ठीक है। तो देखिए वी डैश निकाल रहे हैं, वी डैश रख लीजिए यहीं पे। वी डैश इसको क्या करेंगे, -4, ठीक है। उसके बाद 1 1, ये जो है रो कॉलम, उसको रो बना देते हैं। उसके बाद दूसरे कॉलम को हम रो, फिर -5 0 1। अब क्या है, ए डैश प्लस बी डैश, ये दोनों को जोड़ देंगे तो RHS हो जाएगा। LHS के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस बी डैश, ए प्लस बी डैश। हमने ए डैश बी डैश दोनों निकाल चुके हैं। अब क्या है, ए प्लस बी डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश हमें सिद्ध करना है। तो हम ए डैश प्लस बी डैश को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी डैश, ठीक है। ए प्लस बी डैश हो जाएगा, ऐड कीजिए। -1 में अगर -4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा -5, 5 में 1 को ऐड करेंगे तो 6, ठीक है। -2 में 1 को ऐड कीजिएगा तो -1, फिर उसी प्रकार 2 1 3, ठीक है। 7 2 9 और 1 और 3 4, फिर है 3 प्लस माइनस माइनस 5 -2, ठीक है। 9 में आप 0 को ऐड कीजिएगा तो 9 ही रह जाएगा, 1 में 1 को ऐड कीजिएगा 2। तो a प्लस बी डैश बराबर इतना, तो ए डैश प्लस बी डैश, आप ए डैश बी डैश दोनों को भी जोड़िएगा तो वही आ जाएगा, -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। दोनों पक्ष बराबर है तो कहने का मतलब ही होगा LHS बराबर RHS। तो यही प्रूव्ड हो गया। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।